हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चालू करेंगे हमारा सबसे पहला वीडियो कि हम इसमें सीखेंगे कि टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, हम क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और कितने प्रकार है टेस्टिंग के, और हम कैसे करेंगे टेस्टिंग, ये भी हम आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ही दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मैं कर देता हूँ। ओके, सो टेस्टिंग क्यों, पहले टेस्टिंग क्या होता क्या है। कोई भी जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो मार्केट में, कार हो, एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, तो अगर वो लॉन्च हो रहा है या फिर उसको लॉन्च किया जाता है, ये लॉन्च करना है, तो मेक श्योर करना है कंपनीज को कि ये प्रोडक्ट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि डिफरेंट कारण है, उसके डिफरेंट रीजन से। अगर वो प्रोडक्ट जैसे उसमें डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, और या फिर प्रोडक्ट फॉल्टी है, और अगर वो मार्केट में आ जाएगा तो उस कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और हो सकते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। फॉल्टी अगर प्रोडक्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स हैप्पी नहीं रहेंगे। सेकेंड चीज ये है कि उसके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यू नो, मोस्टली नेगेटिव ही, नॉट पॉजिटिव। तो इसके लिए टेस्टिंग किया जाता है, और एप्लीकेशंस के लिए। और आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक वेबसाइट है अलीबाबा की, जो चाइनीज ये है, होलसेलर बोल सकते हैं हम, जहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। तो हम इसके ऊपर इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे, और मैंने ये इसलिए चूज किया ताकि इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। तो ये है टेस्टिंग। टेस्टिंग ये है, और इसमें हम कर रहे हैं, अभी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं। हम कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कार हो गई, या कुछ और फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे ड्रोन हो गए, या और भी कुछ है, हम उसको नहीं टेस्टिंग कर रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टेस्टिंग क्यों किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉल्ट्स ना निकले, क्योंकि उससे डेंजरस भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर प्लेन है, और अगर प्लेन को, एयरप्लेन को टेस्ट नहीं किया हो, और कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो इट्स नॉट गुड, वो सही नहीं है, और लाइफ के लिए हानिकारक भी है। और हमने देखा है रिसेंटली, प्लेन में कुछ इश्यूज हो गए थे, जो आई थिंक 1-2 महीने पहले की ही बात है। उसमें हमने देखा था कि एक प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सब ना होने के लिए टेस्टिंग किया जाता है। और कौन कौन से प्रकार है टेस्टिंग के है, एक तो मैनुअल और ऑटोमेशन। दो प्रकार है, दो टाइप से हम बोल सकते हैं उसको। मैनुअल, जब हम खुद मैन्युअली जाके हम खुद ही फिजिकली टेस्ट करते हैं, उसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। और ऑटोमेशन है, जो हम बाद में कवर करेंगे, जिससे ये होगा, कोड लिखेंगे और कोड को हम रन करेंगे, क्योंकि बार बार फिर आपको मैन्युअली फिजिकली जाके टेस्ट नहीं करना है। और उसमें भी और टाइप्स है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल ये है कि ये जो भी फंक्शनलिटीज है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे ये साइन इन का दिख रहा है, ये कार्ट का बटन दिख रहा है, शॉपिंग कार्ट का, ये ऑर्डर्स का दिख रहा है, या फिर ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, इसको बोलते हैं फंक्शनलिटीज। तो हम इसके ऊपर टेस्ट करने वाले पूरे के पूरे फंक्शंस को, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होता है, जो होता है कि वेबसाइट के ऊपर लोड आ गया, जैसे कि 1,000 कस्टमर्स आ गए, 10,000 कस्टमर्स आ गए, तो वो भी हमको टेस्ट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन डाउन भी हो सकता है अगर एक साथ 10,000 कस्टमर्स आ गए। उसको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। सेकेंड चीज ये होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में, कि अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई हैकिंग कर रहा है, या कोई वेबसाइट को चोरी करने का ट्राई कर रहा है, या कुछ malware डालने की ट्राई कर रहा है, या मैलिशियस कुछ भी इन्फेक्ट इंसेक्ट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, सॉरी, तो हो सकता है कि उसके भी उस साइड इफेक्ट्स हो जाए वेबसाइट को, वो भी वेबसाइट को हार्म कर सकता है। तो वो उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, वो हम बाद में करेंगे। उसके लिए डिफरेंट टूल्स है। तो टू स्टार्ट विथ यही है, हम ये एप्लीकेशन ले लेंगे अलीबाबा। और टेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा। थ्योरी बहुत ही कम हम करेंगे, बट थ्योरी के लिए मैं बहुत सारे आपको लिंक्स और रिसोर्सेज बताऊंगा, और उसके लिए भी गाइडेंस दे दूंगा। तो सिंपल है। सबसे पहले कोई भी आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो उनमें हो सकता है डिफरेंट टूल्स होंगे, जहां पे क्या टेस्ट करना है वो आपको बताएंगे। तो उसमें से एक टूल है Azure DevOps, जो लेटेस्ट है अभी मार्केट में, ये है Azure DevOps। ये मैंने अभी फ्री वर्जन लिया है, तो ये भी आप ले सकते हो फ्री में।
इसमें होता है टेस्ट प्लान्स, और आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, जस्ट हैंड्स ऑन ट्राई कीजिए, रजिस्टर कीजिए फ्री में। और ये मैंने अभी फ्री ही लिया है, जस्ट फॉर द दिस थिंग, फॉर द वीडियो पर्पस के लिए। और यूजुअली क्या होता है, जब भी आप कंपनी में जाते हो तो इसमें टेस्ट प्लान्स होते हैं जो आपको देखना है, आपके मैनेजर के साथ या आपके टीम के साथ भी डिस्कस करना है। अज़ूर डेवऑप्स एक वेरी पॉपुलर टूल है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स है, आपके टेस्ट प्लान्स है, आपके बग्स है, आपके पाइपलाइंस है जो डेवॉप्स के लिए, वो भी सब इसमें आ जाता है, इसके लिए अज़ूर डेवॉप्स। बट और भी मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जीरा करके है, उसको भी आप ट्राई करना, जस्ट टू गेट फेमिलियर। जीरा भी पॉपुलर ये है। एक मिनट, इसका डिसेबल फ्लोटिंग हाइड, फ्लोटिंग एनोटेशन, हाँ अभी कोई इसमें तो जीरा भी एक ये है टूल है, इसमें भी आप साइन अप कर सकते हैं। टेस्ट रेल करके भी है, TEST, टेस्ट रेल, देखो टेस्ट रेल आ गया, तो ये भी एक है। ब्राउजर स्टैक भी है जो स्पॉन्सर्ड भी ऊपर दिखा रहा है, टेस्ट रेल, ये टेस्ट रेल है, जैसे आप लिखा है AI ड्रिवन टेस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बाय टेस्ट रेल, अभी हर कोई प्रोडक्ट AI ड्रिवन हो रहा है, तो ये टेस्ट रेल है। और ब्राउजर स्टैक भी क्वाइट पॉपुलर है। तो आप कोई भी टूल पे रजिस्टर कर सकते हो फ्री में, जस्ट टू गेट फेमिलियर, क्योंकि जब भी आप रियल टाइम जॉब अप्लाई करोगे तो आपको पूछेंगे इंटरव्यूज में, और आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, आपको फेमिलियर होना चाहिए। तो मेरा एडवाइस है कि डेवॉप अज्योर डेवॉप्स, ब्राउजर स्टैक हो गया या फिर जीरा हो गया, आप उसको थोड़ा सा हैंड्स ऑन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उस पे जाके थोड़ा सा देखिए इसके फंक्शंस क्या है क्या नहीं है, फंक्शनलिटीज। ओके, टू स्टार्ट विथ हम कैसे करेंगे टेस्टिंग। फर्स्ट थिंग क्या होता है, जब भी आप Azure DevOps खोलेंगे, इसमें यूजुअली टेस्ट प्लान्स में आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि मेरा ये फ्री वर्जन है तो ये मुझे दे ही नहीं रहा है फोल्डर क्रिएट करने के लिए। बट घबराने की कोई बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल। फोल्डर्स में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, और फोल्डर्स में क्या करना है, आपको और एक फोल्डर बना के वो फोल्डर का नाम देना है टेस्ट केसेस करके, और टेस्ट केसेस, और स्टार्ट करना है सिंपल टेस्ट केस 1। तो आप उसको बोल सकते हैं TC01। और इसके पहले भी टेस्ट केसेस के पहले भी आप एक फोल्डर बना सकते हो, लेट्स से क्योंकि हमने एप्लीकेशन लिया अलीबाबा, तो हम नाम देंगे अलीबाबा, ये भी अलीबाबा करके, अलीबाबा, सिंपल एज दैट। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में करूंगा। फिर अलीबाबा हो गया, एक फोल्डर आप बना सकते हैं डेवऑप्स में, प्लीज ट्राई कीजिए, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, घबराने की कोई बात नहीं। और फिर उस पे हम टेस्ट केसेस, अब टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि जैसे एक साइन इन हो गया, साइन इन का हम जब लिखेंगे, जब हम साइन इन को हम टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली, तो उसको हम टेस्ट केस बोलते हैं। तो जैसे ये हेल्प सेंटर है, ये हो गया हमारा सेकंड टेस्ट केस। इसकी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, बट यूजुअली स्टार्ट करते, कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले लॉगिन से ही करते हैं, साइन इन से। तो ये ऐसे टेस्ट केस हैं, ये टेस्ट केस 1 होगा, ये टेस्ट केस 2 होगा, या टेस्ट केस 3 होगा इसके लिए। और यूजुअली क्या होगा कि आप टेस्ट केसेस लिखोगे, जैसे साइन इन है, तो साइन इन के लिए आप इनिशियली क्या करोगे, आपको मेक श्योर करना है एज ए QA इंजीनियर या टेस्टिंग इंजीनियर या ऑटोमेशन इंजीनियर, कि आपको ब्रेक करना है एप्लीकेशन। आपका हमेशा माइंडसेट होना चाहिए कि ब्रेक करना है। इनिशियली आपको चैट जीपीटी नहीं यूज करना है, चैट जीपीटी इनिशियली दे देगा आपको टेस्ट केसेस, बट उसको आपका डोमेन नॉलेज पता नहीं, उसको आपके वेब एप्लीकेशंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि वो वेग ऊपर के ऊपर आपको टेस्ट केसेस दे दे, और उससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वो फुल्ली फंक्शनलिटीज कवर नहीं करेगा। और जब वो फुल्ली फंक्शनलिटीज कवर नहीं करेगा, और आपके अगर मैनेजर ने बाय चांस आपको पकड़ लिया, या फिर हो सकता है आपको अप्रूव भी किया टेस्ट केसेस, हो सकता है फ्यूचर में कुछ बग आए, बग मतलब प्रॉब्लम, या डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम, कुछ और एप्लीकेशन फेल हो गया, तो वो आपके ऊपर आएगा। तो इनिशियली हम इसलिए चैट जीपीटी नहीं यूज करेंगे। और टेस्ट केसेस जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं, जस्ट हम जो फंक्शनलिटीज को जो टेस्ट करते हैं उसको हम टेस्ट केस बोलते हैं। तो इस 10 भी हो सकते हैं टेस्ट केसेस, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला होगा टेस्ट केस 1, और हम उसको TC1 लॉग इन करते दे देंगे।
और हम इसको पॉजिटिव वे से पहले टेस्ट करेंगे। तो ये इसके लिए मैं मेरा चैनल का नाम यूज करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट टेस्टिंग करूंगा रजिस्ट्रेशन से। बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम विदाउट रजिस्ट्रेशन क्रिएट न्यू अकाउंट से भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल एबीसी, एबीसी नहीं, लेट्स से मेरा और एक है मैक, मैक है, नहीं ये मेरा यूज करता हूँ डिफरेंट, करेको डॉट नंबर 101 जी मेल डॉट जी मेल डॉट कॉम। ओके, सो ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये एक्सेप्ट करता है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव। सो इसमें टेस्ट केस में भी हम डायरेक्ट ये नहीं लिखते कि लॉगिन या पासवर्ड, हम इसमें लिखते हैं सिनारियो। तो ये टाइटल हो गया टेस्ट केस का, ये टाइटल है जो लॉगिन मैंने लिखा है। इसके बाद है सिनारियो, CANARIO, सिनारियो। तो सिनारियो हो गया लॉगिन। फिर अगर प्री कंडीशंस है, कोई भी कंपनी या कोई भी एप्लीकेशंस के अगर हो सकता है प्री कंडीशंस हो, कि जैसे रजिस्टर यूजर रजिस्टर्ड होना चाहिए, REGISTERED, रजिस्टर्ड यूजर शुड बी रजिस्टर्ड। फिर अगर हो सकता है कि डेटा आपको यूज करना है, तो आप कौन सा डेटा यूज करोगे। तो आपको इसकी डेटा की इंफॉर्मेशन इधर लिखनी है। और फिर आपको स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स। यूजर मस्ट विजिट alibaba.com। प्री कंडीशंस में कुछ भी हो सकता है, वो आपको चेक करना है, या आप लिख भी सकते हो प्री कंडीशंस की यूजर शुड बी रजिस्टर्ड विद द कंपनी। डेटा आप क्या यूज करोगे, मैं जो यूज कर रहा हूँ मेरा पर्सनल ईमेल यूज कर रहा हूँ, विच इज karika.mandar101@gmail.com। और स्टेप्स में हम लिखेंगे यूजर मस्ट विजिट, ये स्टेप 1 हो गया, यूजर मस्ट विजिट alibaba.com। देन यूजर शुड एंटर रजिस्टर्ड ईमेल। देन यूजर शुड एंटर पासवर्ड। और फिर एंटर पासवर्ड। और फिर हम लिखेंगे आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम, EXPECTED, एक्सपेक्टेड OUTCOME। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टेस्ट केस जो है, हम लॉगिन का ट्राई कर रहे हैं कि हम लॉगिन के लिए लिख रहे हैं, तो हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो तो वो होना चाहिए कि यूजर, एक्सक्यूज मी, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन। और अगर यूजर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट केस लिख सकते हैं, कि टेस्ट केस नंबर कुछ भी आप दे सकते हो। और हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन, ये खाली टाइटल चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ लॉगिन आप इधर लिखोगे रजिस्ट्रेशन करके। और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लिखोगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो हम अभी कवर करेंगे। मैंने ये लिखा है लॉगिन का, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर में। सो यू शुड बी एबल टू लॉग इन, ये एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल आउटकम कुछ भी हो सकता है इसी, ये हमको अभी पता नहीं है। ओके। और जब भी आप टेस्ट करोगे और टेस्ट फेल हो रहा है, जो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा है, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। पॉजिटिव भी आ रहा है आउटकम तो भी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, नेगेटिव भी आ रहा है तो भी स्क्रीनशॉट लेने हैं, और स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन से, स्टार्ट करता है। तो इसको मैं 0 दे देता हूँ, और PC00 रजिस्ट्रेशन करके। और मैं प्रैक्टिकल वे पे पहले जाता हूँ, फिर मैं हम थ्योरी पे आएंगे, इसको हम ये करेंगे। उसके लिए मैं डिफरेंट, इंस्टेड ऑफ ये मैं डिफरेंट ईमेल लेता हूँ, विच इज एक मेरा ये मंदार डॉट लंदन
101@gmail.com, ये पॉजिटिव वे है, हम पॉजिटिव वे भी टेस्ट कर रहे हैं। तो कंटिन्यू किया तो ये कंटिन्यू आ रहा है। ओके, तो अभी हम इसको मैं और एक स्टेप पीछे ले जा रहा हूँ, और हम थोड़ा नेगेटिव वे से भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव से, आप नेगेटिव भी, आपको नेगेटिव सिनारियोज भी आपको ये करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल रहा हूँ 7 8, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, देखो ये देखा आपने, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, मतलब ये वेबसाइट सही है या ये सिनेरियो सही है, क्योंकि ये अगर अलाउ करता तो टेस्ट केस फेल हो जाता, और आपको इमीडिएटली आपके मैनेजर या आपकी टीम में इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देना है, अगर ये अलाउ करता है तो। और अगर ये अलाउ करता भी और ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस अलाउ कर रहा है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, और जो भी आपका मैनेजमेंट टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे डेवऑप्स हम यूज करें, उसमें जाके आपको बग क्रिएट करना है या डिफेक्ट क्रिएट करना है। अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, इसका मतलब ऑलरेडी लाइव है, चल रहा है, और ऐसे प्रॉब्लम्स अलाउ करता है तो उसको हम बग बोलते हैं। और अगर आपका एप्लीकेशन लाइव नहीं है, जो प्रोडक्शन में नहीं है, मैं टेक्निकल वर्ड्स इसके लिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाए, और वो प्रोडक्शन में नहीं है या लाइव नहीं है, और ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वो अलाउ कर रहा है ऐसे इनवैलिड ईमेल से, तो हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट। तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट टूल पे जाना है और उधर डिफेक्ट रेज करना है। सिंपली आपको जाना है सेम वे में, ऊपर एक टिकट रेज करना है, और उसमें लिखना है कि डिफेक्ट या फिर बग, और आपको प्रूव करना है कि ये डिफेक्ट है, ये बग है, तो उसके लिए आपको फिर से टाइटल लिखना है। जो भी टाइटल होगा बग का या डिफेक्ट का, आप बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन इनवैलिड ईमेल अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन, और फिर आपको उसको रिप्रोड्यूस करना है, ताकि जो भी डेवलपर है या जो भी टीम में मैनेजर है वो चेक कर सके। तो इसमें आपको टाइटल फिर थोड़े सा आपको इधर एक्सप्लेन करने हैं, इसकी इसका क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो समरी बोलते हैं, समरी, कि जैसे व्हेन अ न्यू यूजर इज रजिस्टरिंग, REGISTRATING, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इसको हम फिर से ये करेंगे। तो उस पर रजिस्टरिंग रजिस्टरिंग करके the application invalid email is allowed, और फिर आपको स्टेप्स लिखने हैं कि यूजर विजिट्स यूजर विजिट्स द वेबसाइट, या फिर आप लिख सकते हो एप्लीकेशन, या जो भी आपका नाम है, अलीबाबा हम यूज करें, अलीबाबा, यूजर एंटर्स, और फिर यूजर एंटर्स दिस ईमेल एड्रेस, यूजर एंटर्स एज ईमेल एड्रेस, और फिर आपको लिखना है कि एंटर्स ईमेल एड्रेस, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए, और एक्चुअल आउटकम, ACTUL एक्चुअल आउटकम, यूजर इज allowed, ALLOWED, allowed to register with invalid email type। और इसके भी बहुत सारे रीजंस है, ये अलाउड क्यों नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरे रीजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोफेशनल भी नहीं है, और बहुत सारे हैकर्स भी यूज करते हैं, और उनको डेटा भी एक्सपोज करना है, उनको एप्लीकेशन ब्रेक करना है, इसके लिए वो टेस्ट भी करते रहते हैं। तो हम इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट हम तरीके से टेस्ट करेंगे, ये एक टाइप हो गया, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा है कि जस्ट हम डालेंगे @yahoo.com, अब देख रहे हो मेरे इनिशियल्स या क्रेडेंशियल्स क्या है, ये अप्लाई कर,
अलाउ कर रहा है। ये एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने खाली इनिशियल्स डाले हैं, और क्रेडेंशियल्स में खाली हमने जस्ट कैरेक्टर्स डाले हैं, तो ये भी अलाउ नहीं करना चाहिए सर। और दूसरा है कि इसी मैक, मैक, लेट्स से जो मेरा नाम है मैक डॉट कारेकर मंदार है, बट आई जस्ट यूज इट मैक, मैं मैक यूज करता हूँ, @gmail.com 23। कितने कैरेक्टर्स ये अलाउ करता है देखते हैं। ये देखो, ये इनवैलिड, मतलब ये टेस्ट केस पास हो गया। तो आपको इसी प्रकार से पहले एक्सप्लोर करना है एप्लीकेशन, डायरेक्ट जाके टेस्ट केसेस नहीं लिखने हैं, बट आपको आपके नोट पैड, या जैसे मैंने यहाँ पे नोट खोला है, आपको इधर नोट्स लेने हैं कि आप कैसे एक्सप्लोर करें। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ये इसलिए करते हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाओ वेबसाइट के साथ, कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है और क्या फंक्शंस है, क्या फंक्शनलिटीज है। तो ये ऐसे है। तो आपको टेस्ट केसेस एटलीस्ट मिनिमम एक इसके ऊपर, जैसे हमने लॉगिन का भी ले रहे हैं, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव एटलीस्ट 4 या 5 लिखने हैं, पॉजिटिव टेस्ट केसेस, और 4 या 5 नेगेटिव लिखने हैं। द रीजन मैं 4 या 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि लुक्स गुड, इट लुक्स प्रोफेशनल भी दिखता है, और आपको खुद को भी थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए इसके लिए, और वो सही भी हो, मतलब आपके एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए, और थोड़ा सा इसके ऊपर डेवॉप्स के जो अज्योर बोर्ड है, डेवॉप्स अज्योर, उसमें थोड़ा देखिए कि आपने काम किया है, तो इसके लिए। तो अभी मैं लॉगिन और भी ट्राई करता हूँ अभी। पासवर्ड हम इसके ऊपर और ट्राई करेंगे, जस्ट ये। ओके, ये इनवैलिड बोल रहा है, परसेंटेज साइन डाल रहा हूँ, वैलिड @gmail.com, इनवैलिड 111। ये अलाउ कर रहा है, तो आपको इसको रिपोर्ट करना है कि ये अलाउ नहीं करना चाहिए करके। तो ये आपको डिस्कस करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और डिस्कस करना है। अब फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको रजिस्टर करने के लिए। मैं कुछ भी पासवर्ड देता हूँ, इसको मैं जस्ट फॉर द सेफ साइड इधर सेव कर रहा हूँ। कंटिन्यू, पासवर्ड इज इन द अकाउंट नेम, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्रिएट अकाउंट के लिए करते हैं। ये ईमेल एड्रेस, कंटिन्यू, ये अलाउ कर रहा है। योर अकाउंट नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके सॉरी, मैंने पहले देखा नहीं। तो ईमेल एड्रेस ये बाद में पकड़ रहा है, तो विच इज फाइन। बट अगर इसको मैं थोड़ा से कम डिजिट से कर रहा हूँ, योर अकाउंट नेम और ओके, विच इज फाइन, क्योंकि हमको यही टेस्ट करना है। और अगर मैं कुछ भी जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज, apc@gmail.com, ओके, और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड, क्योंकि मैंने भी सिंपल दिया है, मैं थोड़ा सा इसको मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स, ओके। तो ये नहीं हो रहा है, द रीजन बिकॉज एप्लीकेशन पकड़ रहा है कि कुछ ना कुछ सही नहीं है करके। तो ऐसे हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमको मेक श्योर करना है कि ये एप्लीकेशन एटलीस्ट अलाउ नहीं करे ऐसे इनवैलिड ईमेल्स को। या हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा रियल ईमेल है मंदार टॉप लंडन 101 @gmail.com, ये है। और पासवर्ड मैं सिंपल दे देता हूँ कुछ भी। मैंने सिंपल पासवर्ड दिया है, अनफॉर्चुनेटली मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, सिक्योरिटी रीजंस। बट देखो, ये ऑलमोस्ट उसने सिंपल पासवर्ड एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट, ओके, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्यों नहीं।
हो सकता है क्योंकि मैं पासवर्ड सिंपल डाल रहा हूँ उसकी वजह से। दिस इज फाइन, कंटिन्यू बायर। ओके, इसने मुझे भेज दिया ये। तो ये मैं बाद में चेक करूंगा, और क्योंकि मुझे पासवर्ड भी डालना पड़ेगा इसके लिए। और ये भी देखो, ये भी आपको नोट करना है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है वो 45 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स। तो आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जितने सारे नए एआई टूल्स आ रहे हैं, या जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे आगे जा रहे हैं, सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर आपका फोन गुम गया हो या ईमेल किसने हैक किया हो, तो वो कभी भी जाके यहाँ पे कोड डाल के रजिस्टर कर सकता है आपके नाम से। और उसकी वजह से वो आपके अकाउंट क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर्स कर सकता है। क्योंकि यही हैकिंग होता है, यहाँ पे ही लोग हैकिंग करते हैं। तो अगर ये ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही है आपके एप्लीकेशन में, तो हो सकता है आप सजेस्ट भी कर सकते हो आपके मैनेजर्स को या आपकी टीम को कि देखो, मैंने ये टेस्ट किया है, मुझे वेरिफिकेशन ईमेल आया है, और वेरिफिकेशन का इधर टाइम नहीं दे रहा है। तो ये भी हो सकता है। सेकंड चीज, आप ये भी देख सकते हो कि वेरिफिकेशन ईमेल के लिए कितना टाइम ले रहा है। तो ये आपका भी और एक टेस्ट केस हो सकता है। तो आप वो भी आप लिख सकते हो कि वेरिफिकेशन ईमेल। तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हो टेस्ट केस 02 वेरिफिकेशन ईमेल। तो आपको इधर मेक श्योर करना है वेरिफिकेशन, सॉरी थोड़ा सा मैसी हो गया। आपको मेक श्योर करना है कि वेरिफिकेशन ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ टेस्टिंग है। कितने टाइम में आ रहा है, ये सेकंड टेस्ट केस हो गया। थर्ड टेस्ट केस में आपको और एक चीज बता रहा हूँ, तो हम इसको बोल सकते हैं TC03, पासवर्ड का। कि जब आप टेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहा है। जब आप टेस्टिंग करोगे एप्लीकेशन पे, तो पासवर्ड सिंपल ABC एक्सेप्ट कर रहा है, या नंबर्स ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो विच इज नॉट गुड, ये सही नहीं है टेस्टिंग के लिए। क्योंकि पासवर्ड हमेशा सिक्योर और स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें आपको कॉम्बिनेशंस होने चाहिए डिफरेंट के। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल P1 में कुछ भी यूज कर रहा हूँ, एट ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, और वो ऐसे ही एक्सेप्ट करने चाहिए। तो यही है, टेस्टिंग सिंपल है। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हम डीप में नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। और मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा डीप में। सो दिस वाज जस्ट सिंपल प्रैक्टिकल वे। और भी एक मिनट, हम फिर नेक्स्ट में और भी हम साइन इन के ऊपर, मैं जब क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए और लोग बोर ना हो जाए इसके लिए। और एक चीज़ है, जब भी आप आपका एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है स्पेलिंग सही है आपके एप्लीकेशंस में या नहीं। कैटेगरीज ये दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, जो भी फंक्शनलिटीज है हम बोलते हैं इसको, ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो आपको वो भी मेक श्योर करना है, पिक्चर सही है, उनकी क्लैरिटी सही है, विजुअल सही है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट इसमें ओपन हो गया। तो ये आपकी कंपनी में अलाउड है कि नहीं, नेक्स्ट टैब पे, या उधर के उधर ही जूम इन करके ओपन होना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करके आपको ये भी चेक करना है कि इसके ऊपर पेजेस का, जिसको पेजिग्नेशन बोलते हैं, पेजिग्नेशन। तो देखो, ये स्क्रॉल स्क्रॉल कॉल, दिस इज नॉट गुड। ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत ही, कितना स्क्रॉल करेगा कस्टमर। तो यहाँ पे पेजिग्नेशन का ऑप्शन होना चाहिए, पेज 1 2 3 4। तो आप इसके ऊपर एक नेगेटिव टेस्ट केस भी लिख सकते हो। जैसे ये 4 हो गया, TC04 पेजिग्नेशन करके। तो आप लिखोगे इसमें कि सम सिनारियो में, और थोड़ा सा हम समरी भी दे सकते हैं। टेस्ट के 04 पेजिग्नेशन, सिनारियो अगेन, पेजेस स्लैश, और समरी, कि व्हेन यूजर इज browsing the web application, he should be able to see the pagination, pagination या pagination, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन। मैं जल्दी में इसके लिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ब्राउजिंग, सो सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, एक्सक्यूज मी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि
पेजी पेजिनेशन। क्योंकि अगर यूजर खाली ब्राउज स्क्रॉल 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 कर रहा है तो इज नॉट गुड। आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि इट्स टू मच स्क्रॉलिंग करके या ज्यादा स्क्रॉलिंग करके नीचे तक जा रहा है, और उसका कस्टमर का इंटरेस्ट चला जा सकता है, या कस्टमर अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। तो क्यों नहीं हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं खोलता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, अमेजोन, फॉर द कंपैरिजन। अमेजोन पे आप देखोगे, आपको ये भी चेक करना है आपको कुकीज का प्रेफरेंस कहीं भी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पॉपअप या नोटिफिकेशन। अमेजोन में इतना थोड़ा बहुत है पेजिग्नेशन, बट इतना नहीं है जितना कंपेयर टू अलीबाबा में है। ये देखो बहुत ही नीचे तक है, विच इज नॉट गुड। मैं खुद इसको मतलब प्रेफर नहीं करता हूँ। आपके क्या चॉइसेस है प्लीज बताना। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली और भी ये करेंगे। ओके, थैंक यू।